لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني، لا شيء أخسره، لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे वाजिबुल एहतराम मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ नौजवान साथियों, आज ईदुल अज़हा का मुबारक दिन है। ईदुल अज़हा जिसे कुर्बानी वाली ईद भी कहा जाता है, आज के दिन हज़रत इब्राहीम अला नबीना वालैहि सलातो सलाम की एक बहुत ही मुबारक सुन्नत जिसे कुर्बानी कहा जाता है वो अदा की जाती है। तो इस लिहाज से ईदुल अज़हा के खुतबे में कुर्बानी के हवाले से ज़रूरी मसाइल बयान किए जाते हैं। सबसे पहली और बुनियादी चीज़ जो कुर्बानी के हवाले से हमें समझनी चाहिए वो ये है कि अल्लाह पाक ने हमें कुर्बानी करने का हुक्म दिया कि तुम्हें जिस तरह आसानी हो, अगर एक जानवर ज़िबा कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर तौफीक नहीं है तो हिस्सा डालकर बड़े जानवर में हिस्सादार बनकर भी कुर्बानी कर सकते हो। लेकिन इस कुर्बानी की नीयत क्या होनी चाहिए? कुर्बानी की नीयत ये होनी चाहिए कि जब हम उस जानवर के गले पर छुरी चला रहे हों तो हमारे ज़हन में ये बात हो, हमारे दिल में ये नीयत हो, दिल से ये इरादा हो कि अल्लाह आज आपने हुक्म दिया कि इस जानवर के गले पर छुरी चलाऊं, अल्लाह मैं इसके लिए तैयार हो गया। अल्लाह अगर कल आपका हुक्म आया कि मेरे रास्ते में अपनी जान को लुटा तो अल्लाह मैं अपनी जान को भी पेश करने के लिए तैयार हूँ। असल कुर्बानी की नीयत ये है, कुर्बानी की नीयत ये है कि इंसान ये नीयत कर ले कि अल्लाह जिस तरह आज मैं आपके हुक्म पर इस जानवर को आपके रास्ते में कुर्बान कर रहा हूँ, अगर आपने हुक्म दिया तो मैं अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हूँ, अपना सब कुछ दीन के लिए लुटाने के लिए तैयार हूँ। और हकीकत ये है कि सही माना में कुर्बानी भी ये है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह पाक ने अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको पूरा किया, लेकिन अल्लाह पाक ने हमारे लिए इतनी आसानी कर दी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे को ज़िबा नहीं होने दिया। अगर हम एक मिनट के लिए ये सोचें कि अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्योंकि वो तो अल्लाह के नबी थे, उनका ईमान कामिल था,
वो अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए लेकर गए थे। अगर उस वक़्त में वो ज़िबा हो जाता, क्या हमारे अंदर इतना ईमान है कि आज हमें कहा जाता कि अपने बेटे को ज़िबा करो, तो हम कर सकते? कभी भी ना कर सकते, बड़ी मुश्किल होती। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़िबा किया, लेकर गए ज़िबा करने के लिए। अल्लाह पाक ने उसी वक़्त जन्नत का दुम्बा मेंढा भेज दिया और उसे ज़िबा कर दिया गया। अल्लाह पाक ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को महफूज कर लिया, बचा लिया। और ये जो हम तकबीरात तशरीक पढ़ते हैं ना, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। वैसे कि जब हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा करने वाले थे, ज़मीन पर लिटाया हुआ था, तो हज़रत जिब्राईल अमीन को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि जल्दी जाओ और इस दुम्बे को ले जाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने लिटा दो कि इसको ज़िबा कर दें। तो उस वक़्त में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में इतने मुनहमिक थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का मुँह ज़मीन की तरफ कर दिया था, ताकि ऐसा ना हो कि मेरे जब छुरी चलाने लगूं तो मेरी नज़र बेटे के चेहरे पर पड़ जाए, तो मेरे दिल में रहम ना आ जाए बेटे को देखकर, और ये छुरी चलाने में, अल्लाह का हुक्म पूरा करने में कोई कमी न रह जाए। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब ये मंज़र देखा तो फ़ौरन उनकी ज़ुबान से जारी हुआ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये हज़रत जिब्राईल अमीन ने कहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। हज़रत जिब्राईल ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो क्या फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेरी जगह पर तो दुम्बा ज़िबा हो चुका है, अल्लाह पाक ने मुझे महफूज कर लिया है, मुझे कुर्बानी का हुक्म तो दिया था लेकिन अल्लाह पाक ने मेरी कुर्बानी नहीं ली, मेरी जगह जानवर को ज़िबा करवा दिया। तो फिर उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो अल्लाह पाक को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह पाक ने इस तकबीर को, जिसे हम तकबीरात तशरीक कहा जाता है, इनको अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर वाजिब कर दिया कि ये जो ईद के जो है दिन शुरू होने से एक दिन पहले और ईद के चौथे दिन की असर की नमाज तक, ये अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर वाजिब कर दिया। नमाज के बाद एक बार पढ़ना अल्लाह को बहुत पसंद है। और ये तकबीरें सिर्फ नमाज के बाद नहीं पढ़नी चाहिए बल्कि हर वक्त चलते फिरते पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये जो तकबीरात हैं इसमें अल्लाह पाक की हम्द भी है, इसमें अल्लाह पाक की जो है वो तारीफ़ की जा रही है, अल्लाह पाक की तस्बीह भी है, तहमीद भी है, तहलील भी है, अल्लाह पाक का वाहदहुल्ला शरीक होना भी बयान किया गया है और अल्लाह पाक की सिफ़ात भी हैं। इसलिए जितना हम ये पढ़ेंगे हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आएगी, हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आएगी, अल्लाह का ध्यान हमें नसीब होगा। एक बात तो ये। दूसरे नंबर पर अब हम आते हैं कुर्बानी के मसाइल के हवाले से। मैंने जुमा में ये अर्ज़ किया था कि कुर्बानी के हवाले से ये मसला याद रखें कि ख़ास तौर पर वो हज़रात जो है शरीक कुर्बानी कर रहे हैं, मुश्तरक कुर्बानी कर रहे हैं, वो बार बार अपनी नीयत का ख्याल करें, बार बार अपनी नीयत का ख्याल करें कि कहीं उनमें से किसी की नीयत गोश्त की तो नहीं है। अगर किसी एक की भी नीयत गोश्त की हुई तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। इसलिए इस बात को बार बार मद्देनज़र रखें, इस बात की तरफ बार बार ध्यान दें, क्योंकि देखिए हमारे लिए तो अल्लाह ने आसानी कर दी। पहली कौमों को तो गोश्त खाने का बिल्कुल हुक्म ही नहीं था, और क्या हुक्म था कि जब कुर्बानी के जानवर को ज़िबा किया पहाड़ पर उसका गोश्त रख दो, आसमान से बिजली आएगी और उस गोश्त को अगर वो जला देगी तो कुर्बानी कबूल हो गई, अगर गोश्त नहीं जलाया तो कुर्बानी कबूल नहीं, लेकिन खाने की फिर भी इजाज़त नहीं। हमारे लिए तो अल्लाह ने आसानी कर दी कि इसको ज़िबा करो और खाओ। इब्तिदाई इस्लाम में ऐसा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ में तवील हदीस आती है, मैं मफ़हूमन अर्ज़ कर रहा हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को हुक्म दिया, क्योंकि उस वक़्त में अभी सहाबा किराम की तादाद कम थी और मुसलमान ज़्यादा तादाद में नहीं थे और काफ़ी हज़रात
वो जो है माली एतबार से कमज़ोर थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया कि तमाम हज़रात को कि आप कुर्बानी करें, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा आपके घर में कुर्बानी का गोश्त न पके। यानी मतलब ये था कि ज़्यादा गोश्त तकसीम कर दो, थोड़ा अपने लिए रखो, इतना अपने लिए रख लो कि जो तुम 3 दिन तक खा सको, बाकी सब तकसीम कर दो। जब दूसरा साल आया तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन के ज़हन में वही बात थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछले साल हुक्म दिया था। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी, क्या इस साल भी हम जो है वो गोश्त सिर्फ इतना अपने पास रख सकते हैं जो हम 3 दिन खा सकें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, अब तुम्हें इजाज़त है, जितना मर्ज़ी खा सकते हो, जितना मर्ज़ी खा सकते हो, तुम तकसीम भी करो, ख़ुद भी खाओ और लोगों को भी खिलाओ। वो जो हुक्म मैंने तुम्हें दिया था वो इसलिए दिया था क्योंकि उस वक़्त में मुसलमानों की तादाद कम थी और बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, नए मुसलमान ज़्यादा थे, उनमें से अक्सर ऐसे थे जिनके पास कुर्बानी की वुसअत नहीं थी। तो मैंने ये हुक्म इसलिए दिया था कि उनको गोश्त पहुंच सके। लेकिन अब चूँकि फरावानी है, इसलिए ख़ुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, ख़ुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। इसलिए हमें भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। इसलिए आम तौर पर बिल्कुल जो आसान तरीका है वो यही है कि 3 हिस्से कर दिए जाते हैं कुर्बानी के गोश्त के, एक अपने लिए, एक अपने जो है वो अजीज़ व कारब में से जो गरीब लोग हैं उनके लिए, और तीसरे नंबर पर अपने जो हमसाए हैं और नज़दीक के जो गरीब लोग हैं उनके लिए। तो इसलिए मैं अक्सर ये बात अर्ज़ किया करता हूँ कि ये बात ज़हन में रखें कि हम लोग अक्सर तौर पर इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि भाई हम गोश्त उस घर में भेजेंगे जिसके घर में कुर्बानी हुई है, और अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि आज कि देखते हैं हमने बड़े जानवर की कुर्बानी की है, फ़लाँ ने बकरे की कुर्बानी की है, तो उसके घर में गोश्त भेजता हूँ, मैं बड़े का गोश्त भेजूँगा, वो मुझे बकरे का गोश्त भेजेगा। ये बात नहीं, सबसे पहले हक गरीबों का है कि अपने इर्द गिर्द में उन लोगों को पहुँचाएँ कि जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, जो बेचारे कुर्बानी नहीं कर सकते, जिनके पास वुसअत नहीं है, जिनके पास तौफीक नहीं है कि वो कुर्बानी कर सकें, सबसे पहले उनको पहुंचाने की कोशिश करें। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर उनका तकसीम कर दिया उसके बाद भी कुछ हिस्सा मौजूद है, तो फिर अगर किसी ने अपने रिश्तेदारों में से जिसने कुर्बानी भी अगर की हो उनको दे दे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन पहले नंबर पर गरीब का हक़ है, सबसे पहले गरीब का हक़ है, गरीब को देना ज़रूरी है। और इसी वजह से हाँ, एक मसला और है कि कोई जगह ऐसी हो, बहुत से हज़रात पूछते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर बहुत से मालदार हज़रात जहाँ पर रहते हैं, ऐसे एरिया के सारे हज़रात मालदार हैं, वहाँ पर अक्सर लोग कुर्बानी करते हैं, बहुत कम है जो कुर्बानी नहीं करते। तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि अगर हम कुर्बानी करते हैं तो तमाम घरों में मैंने कुर्बानी की हुई है, किसी के घर भेजते हैं, वो कहते हैं हमारे घर में गोश्त मौजूद है, तो वो क्या करें? तो ऐसे लोगों के लिए भी अफजल ये है कि पहले वो गोश्त ऐसी जगहों पर जाकर, ऐसे गांव वगैरह में, ऐसे इलाकों में तकसीम कर दें कि जहां पर लोगों ने कुर्बानियां नहीं की, गरीब लोग बसते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे हज़रात अगर अपने लिए भी रख लें गोश्त तो कोई मसला नहीं है। लेकिन कुर्बानी कहते किसे हैं? जब हम कुर्बानी कर दी अल्लाह के नाम पर, हमने जानवर को ज़िबा कर दिया, तो गोश्त क्या चीज़ है? गोश्त क्या चीज़ है कि हम उस गोश्त के लिए जो है वो अपने आप को बखील बनाएं। इसलिए अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना है, दिल खोल के ख़र्च करें, दिल खोल के। फिर इसके बाद अब बात आती है जब मुश्तरक हिस्से में लोग गोश्त तकसीम करते हैं, तो गोश्त तकसीम करने के हवाले से एक ज़रूरी मसला समझना चाहिए कि अक्सर तौर पर ऐसा होता है कि जानवर के पाँव 4 होते हैं। अब पाँव 4 हैं, हिस्सादार अगर तो 4 हों फिर तो कोई मसला ही नहीं, चारों में से हर एक ले ले, कोई मसला ही नहीं। लेकिन अगर हिस्सादार 7 हैं, 5 हैं, 3 हैं, 2 हैं, अब उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में अक्सर तौर पर ऐसा होता है कि उनमें से एक के हिस्सादार कहता है कि मुझे ये पाँव दे दो, तो वो ले लेता है। अब दूसरों की रजामंदी नहीं होती, तो अब वो ये ले लिया, गोश्त भी उसने बराबर का ले लिया और पाँव ले लिया। अब 7 में से 4 ने ले लिया, 3 को नहीं मिला। अब इसकी तकसीम का क्या तरीका है कि किसी के साथ ज़्यादती भी ना हो, किसी की हक तलफी भी ना हो और सही तरीके से तकसीम हो जाए? उसका आसान तरीका ये है कि ये जो पाँव हैं, 4 पाँव हैं, अगर कुर्बानी वालों में से एक आदमी कहता है कि ये 7 हिस्सेदारों में से कहता है चारों के चारों मैं लेना चाहता हूँ,
और बाकियों की रजामंदी हो फिर भी ठीक है, दो लेना चाहते हैं फिर भी ठीक है, लेकिन तरीका क्या हो कि जो पाँव है उसको एक तरफ तराजू के एक तरफ रखा जाए और तराजू के दूसरी तरफ गोश्त में से गोश्त निकाला जाए, गोश्त निकाल कर उसको तोला जाए, जितना वज़न इस पाँव का बन रहा है उसके बकदर गोश्त निकाला जाए। और फिर क्या किया जाए, जब सबका हिस्सा तकसीम हो उस पाँव के बकदर जिसने वो पाँव लिया है उसके हिस्से में से उतना गोश्त निकाल कर बाकी सब में बराबर तकसीम कर दिया जाए। ये बिल्कुल जायज़ तरीका है, इससे ना तो किसी की हक तलफ़ी होगी और ना ही कोई मसला होगा। और इसमें फिर हर आदमी पाँव लेने से पहले सोचेगा, पाँव लेने से पहले सोचेगा, वरना अगर वैसे दे दिया जाए तो हर बंदा कहता है मुझे दे दो, हर बंदा कहता है मुझे दे दो। लेकिन जब ये दिया जाएगा तो उसको पता होगा कि 1 किलो का पाँव तो ले रहा हूँ लेकिन इसके बदले 1 किलो गोश्त भी देना पड़ेगा, तो फिर वो सोच के लेगा, फिर किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, फिर जो भी लेगा वो अपनी रजामंदी से लेगा और जो दूसरे होंगे वो अपनी रजामंदी से देंगे। ये बात। अब आ गई बात तकसीम में, ये बात याद रखें कि गोश्त बिल्कुल बराबर तौल कर दिया जाए, तौल कर दिया जाए, इसमें अटकल से काम ना लिया जाए, यानी अंदाजे से कि भाई ये डेरी लगा दी, ये डेरी लगा दी, नहीं, ये जायज़ नहीं। इसलिए ये मसला उलमाए किराम ने लिखा है कि अगर अंदाजे से तकसीम किया और किसी को गोश्त ज़्यादा पहुंच गया तो दूसरे अगरचे राज़ी भी हों, ये फिर भी जायज़ नहीं है, ये फिर भी जायज़ नहीं है। इसलिए ये सही तरीका ये है कि बिल्कुल बराबर तोल कर, बिल्कुल बराबर तोल कर उसको तकसीम किया जाए। और फिर उसके बाद भी ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुरानदाजी के ज़रिए, आम तरीका जो आसान तरीका है कुरानदाजी के ज़रिए इसे दे दिए जाए, ताकि किसी के दिल में ये बात ना पैदा हो कि इसने गोश्त तकसीम किया है, इसने अपने लिए ये हिस्सा रख लिया है, शायद इसने अपने लिए ज़्यादा रखा हो, किसी के दिल में बदगुमानी ना हो। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि ये ख़ास तौर पर वो हज़रात जो कि मुश्तरक कुर्बानी कर रहे हैं उनके लिए बार बार ये बात सोचनी चाहिए उनको कि किसी भी जगह पर दिल में मैल ना आए, दिल में किसी भी जगह पर कुदूरत ना आए, ताकि कुर्बानी ख़राब ना हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कुर्बानी की खाल के हवाले से, बड़ा आसान मसला है, इसको समझना चाहिए। कुर्बानी की खाल को हम 3 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 तरीके हैं कुर्बानी के खाल के। सबसे पहले नंबर पर कुर्बानी की खाल किसी गरीब को किसी मदरसे में देना, किसी गरीब को दे देना, किसी तालिब इल्म को दे देना, ये सबसे पहला मसरफ़ है कुर्बानी की खाल का। दूसरा मसरफ़ है कुर्बानी की खाल को अपने लिए इस्तेमाल करना, अपने लिए इस्तेमाल करना। अपने लिए इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि उस कुर्बानी की खाल से अपने लिए जाए नमाज बना ले, उसको साफ़ करवा कर, रंग लगवा कर, सही तौर पर पाक करके, या अपने लिए कोई बिस्तर वगैरह बना ले। अगर कोई आदमी ये करता है तो ये भी उसके लिए जायज़ है, ये दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका कुर्बानी की खाल के इस्तेमाल करने का वो है किसी को हदियतन दे दे। जो पहला तरीका है वो है सदक़े की नीयत से दे। अब दोनों में फ़र्क ये है, बात समझिएगा, मैं अभी तफसील बताता हूँ, मुख्तसर बता रहा हूँ। एक है कुर्बानी की खाल हदियतन देना, एक है सदक़तन देना। हदियतन और सदक़तन में क्या फ़र्क है? सदक़तन जब आप खाल देंगे तो आप गरीब को देंगे, मालदार को खाल सदक़े में नहीं दे सकते। जब सदक़े के नियत से आप खाल देंगे तो फिर आप गैर सैयद को तो खाल दे सकते हैं लेकिन सैयद को खाल नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप हदिये की नियत से देते हैं तो आप किसी मालदार को भी वो खाल दे सकते हैं, सदक़े की नियत से नहीं बल्कि हदिये की नियत से। आप किसी सैयद को भी वो दे सकते हैं, हदिये की नियत से, सदक़े की नियत से नहीं। अब तफसील समझिए। सबसे पहला तरीका जो आम तौर पर है और सबसे अफजल तरीका है वो यही है कि हम कुर्बानी की खाल, जिस तरह हमने लाखों रुपया लगा दिया कुर्बानी के जानवर पर, तो हम कुर्बानी की खाल भी सबसे पहला बेहतरीन मसरफ़ ये है कि हम किसी मदरसे में दे दें। इसलिए, और ये बात मैं और बता दूं, अक्सर तौर पर होता है, लोग कहते हैं कि हम जो है ये कुर्बानी की खाल कब्रिस्तान को दे रहे हैं, कुर्बानी की खाल हस्पताल को दे रहे हैं। ये अगर हम सही तौर पर मसला समझें तो हमें समझ आएगा कि इस तरह देना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि कुर्बानी
कि जो खाल है, जब हम सदकातन देंगे, जब सदका किसी को दिया जाता है या ज़कात किसी को दी जाती है, तो उसमें जिसको दी जाती है उसको मालिक बनाना ज़रूरी होता है, उसको मालिक बनाना ज़रूरी होता है। तो मदरसे में जब खाल ली जाती है तो वो मदरसे का जो मोहतमिम होता है वो तमाम तलबा की तरफ से वो एक वकील बनकर उनसे कबूल करता है और फिर वो मदरसे पर ख़र्च करता है। लेकिन जो कब्रिस्तान होता है, कब्रिस्तान का कोई उसमें रहने वाले कोई ऐसा नहीं होता कि जिसके ऊपर जो है वो खाल खर्च हो सके, क्योंकि वो कब्रिस्तान की तामीर तरक्की में लगाएंगे, तामीर तरक्की के लिए लगाना जायज़ नहीं है। अगर मदरसे की तामीर तरक्की के लिए भी लगाते हैं तो तामीर तरक्की में खाल लगाना जायज़ नहीं है, ये भी याद रखें। अक्सर तौर पर ऐसा हो रहा है लोगों के साथ कि ऐसी जगहों पर वो खाल दे देते हैं, वो कहते हैं हमारे पास मदरसा है, मदरसे में जब जाते हैं वहाँ पर पढ़ने वाला है कोई नहीं, सिर्फ अभी तामीर हो रही है, ज़ेर तामीर है, ज़ेर तामीर में मदरसे में खाल देते हैं लोग, वो जायज़ नहीं है। हाँ, ज़ेर तामीर मदरसे में खाल देनी हो, या कोई आदमी कहता है मैंने मस्जिद में खाल देनी हो, क्योंकि खाल सदक़े के तौर पर दे रहे हैं, मस्जिद में सदका लग नहीं सकता, तो अब उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि ये अपनी तरफ से किसी गरीब को ये खाल दे दें। वो गरीब जब उसको मिल गई, वो उसका मालिक बन गया, अब वो चाहे बेचे चाहे वो उसको जो मर्ज़ी करे, तो वो गरीब अपनी तरफ से इस खाल को मदरसे को दे दे। जो तामीर होने वाला मदरसा है वो बेचकर उसके पैसे तामीर वाले मदरसे में लगा दे, बिल्कुल जायज़। वो बेचकर वो गरीब जो खाल उसको मिली है उसके पैसे लाकर मस्जिद में दे दे, ये बिल्कुल जायज़ है। लेकिन डायरेक्ट खाल मस्जिद को लगाना ये जायज़ नहीं है। उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि वो किसी को दे दे, वो अपनी तरफ से लगा दे, तो ये बिल्कुल जायज़ है। इसलिए इस चीज़ का ख्याल करें कि जब खाल किसी को दें तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि जिस जगह हम खाल दे रहे हैं वहाँ खाल लगती है कि नहीं। अक्सर तौर पर ऐसा होता है कि लोग धोखा करते हैं। एक जगह पर ऐसा हुआ कि लोगों ने ये ऐलान किया मस्जिद में कि खाल आप तमाम हज़रात खाल दें, हम खालें इकट्ठी करेंगे इमाम साहब के लिए, और एक आदमी को मुकर्रर किया दिहाड़ी पर। अब मैं जगह का नहीं बताता, हो सकता है वो हमारे इस इलाके की बात हो, पिछले साल की बात है। उन्होंने कहा कि ये खालें इकट्ठी होंगी इमाम साहब के लिए। किसके लिए? इमाम साहब के लिए। जब इमाम साहब का कहा तो हर बंदा तैयार हुआ, उसने कहा जी इमाम साहब गरीब हैं, इमाम साहब को देना चाहिए, हम साल में क्या देते हैं इमाम साहब को। तो वो जो खाल है सब ने देनी शुरू कर दी। वो जो बंदा इकट्ठा करने के लिए लगाया था उसको मजदूरी दी, लेकिन बकौल इमाम साहब के, वल्लाहु आलम ये अब उनका मामला है, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि जब शाम का वक्त हुआ तो मुझे 1000 2000 दे दिया गया, बाकी सारे पैसे उन्होंने कर लिए। उन्होंने कहा जी ये हम अपने लिए रखेंगे, ये हम अपने लिए रखेंगे, या हम मदरसे में लगा देंगे या मस्जिद में लगा देंगे। ये धोखा जायज़ नहीं है, ये धोखा जायज़ नहीं है। ये जो करेगा ये अपने लिए हराम करना है। इसलिए आप, ये हमारे ऊपर लाजिम है, जो खाल दे रहा है उस पर यह बात लाजिम है कि वो तहकीक करे कि मेरी खाल कहाँ इस्तेमाल हो रही है, किसी गलत जगह तो इस्तेमाल नहीं हो रही, ये वो इसका सबब बन रहा है। इसलिए इसका ख्याल रखें। अब मैंने अर्ज़ किया दूसरा कुर्बानी का मसरफ़ है अपने लिए इस्तेमाल करना। अपने लिए इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि बेचना। अगर कुर्बानी अपने लिए खाल उस वक़्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आपने बेची नहीं। अगर किसी ने कुर्बानी की खाल बेच दी तो उसके पैसे सदका करना वाजिब हो चुका है, वो अपने लिए ले नहीं सकता। कुर्बानी की खाल अपने लिए इस तरह इस्तेमाल कर सकता है कि जानमाज बना ले, उससे अपने लिए बिस्तर वगैरह बना ले, लेकिन वो खुद बज़ाते खुद अपने लिए बेचकर पैसे नहीं ले सकता। तीसरा तरीका है हदियतन दे दे। जब हदियतन किसी को दे दे तो हदियतन वो किसी मालदार को भी दे सकता है, हदियतन किसी सैयद को भी दे सकता है, लेकिन जो सही तरीका है वो है सदकातन देना, किसी गरीब को देना, ऐसे आदमी को देना जो कि मुस्तहिक हो। अब बात हम करते हैं ईद की नमाज की तरफ आते हैं। इसमें एक बात और सिर्फ समझ लें कि ईद की नमाज के हवाले से, ईद उल अज़हा के हवाले से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा में सुबह कुछ नहीं खाते थे, और सबसे पहला जो नवाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे वो कुर्बानी के गोश्त का होता था। तो अक्सर लोग इसको समझते हैं इसकी शरई हैसियत क्या है, तो ये एक सुन्नत अमल है। लोग अक्सर ये समझते हैं कि ये शायद फ़र्ज़ है, ये लाजिम है, इसको लाजिम समझते हैं, तो ये लाजिम नहीं है लेकिन सुन्नत है। अगर किसी को अल्लाह पाक ने तौफीक दी हो और उसका मैदा ठीक हो, तबीयत अच्छी हो, कोई बीमारी ना हो, और वो
बर्दाश्त कर सकता हो तो बेहतर यही है कि सुन्नत पर अमल करे और सबसे पहले जो खाए तो वो कुर्बानी का गोश्त ही हो ईद के दिन। लेकिन अगर कोई आदमी कोई जो है वो बीमारी है या वो नहीं खा सकता, उसको अभी भूख लगी हुई है और उसने कुर्बानी भी करनी है और वो समझता है कि मुझसे नहीं हो सकेगी, तो कोई मसला नहीं है, वो कोई चीज़ खा ले पी ले तो उसको इजाज़त है, कोई मसला नहीं है। अब ईद की नमाज का तरीका सुन लें। ईद की नमाज का तरीका ये है कि सबसे पहले हम नियत करेंगे। नियत अगर किसी को आती है तो ठीक है, नहीं आती तो हम सब यहाँ पर किस लिए आए हैं? ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने के लिए। हमारे ज़हन में ये नियत है कि हम ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं, हमारी नियत हो गई, नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर किसी ने ज़ुबान से करनी है तो वो ज़ुबान से नियत कर सकता है। उसमें सिर्फ ये है कि 2 ज़ायद तकबीरों की नियत करेगा। उसकी पहले मैं उर्दू में बता देता हूँ, फिर पश्तो में भी बता देता हूँ। उर्दू में आसान नियत है, मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फ़ितर बमा ईद उल अज़हा बमा 6 ज़ायद तकबीरात के, पीछे इस इमाम के मुँह किबला शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। बिल्कुल आसान नियत है। और पश्तो में अगर हम नियत करेंगे तो वो भी बिल्कुल आसान नियत है, सिर्फ इसमें थोड़ी सी तब्दीली की ज़रूरत होगी। हम नियत करते हैं पश्तो में, नियत में उकड़ो ज़रूरत खलासा 2 रकाता द गट अख्तर मूस 2 रकाता द गट अख्तर मूस सराद अशपगो तकबीरात हो इक़्तिदा में उकड़ा दे इमाम मख में द किबले पलूर अल्लाहु अकबर। ये नियत कर ली। अब उसके बाद ईद की नमाज का तरीका। ईद की नमाज का तरीका ये है कि दोनों रकात में 3-3 ज़ायद तकबीरात हैं, 3-3 ज़ायद तकबीरात हैं। पहली रकात में ऐसा होगा कि हम अल्लाहु अकबर कहकर सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। यहाँ तक पढ़ने के बाद इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा, दोनों हाथ हमने कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं। दूसरी मरतबा भी दोनों हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं। तीसरी मरतबा दोनों हाथ कानों तक उठाकर छोड़ने नहीं है बल्कि बांध लेने हैं। और फिर उसके बाद आम मामूल के मुताबिक किरात होगी और पहली रकात होगी। समझ आ गई? यानी पहली रकात में 3 तकबीरें हैं, दोनों तकबीरों में पहली 2 तकबीरों में हाथ छोड़ देने, तीसरी में हाथ छोड़ने नहीं बल्कि बांध लेने। दूसरी रकात में पहले जब खड़े होंगे तो इमाम साहब अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, सूरह फातिहा, उसके बाद दूसरी सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद रुकू में जाने से पहले अल्लाहु अकबर कहेंगे, दोनों हाथ कानों तक उठाकर छोड़ देने हैं। दूसरी मरतबा भी दोनों हाथ छोड़ देने हैं, तीसरी मरतबा भी दोनों हाथ छोड़ देने हैं। गौर से सुनिएगा, पहली रकात में 3 मरतबा कहनी है लेकिन तीसरे में हाथ बांध लेने हैं। इसमें 3 मरतबा तकबीरात कहीं, तीनों में हाथ छोड़ दिए और चौथी तकबीर रुकू में जाने की तकबीर कहेंगे और उसमें अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाएंगे और फिर मामूल के मुताबिक नमाज होगी। तो तमाम हज़रात को नमाज का तरीका समझ आ गया? समझ आ गया? चलें जी, फिर तमाम हज़रात नमाज की तैयारी कर लें और अभी हम नमाज़ पढ़ेंगे। क्योंकि वक़्त की पाबंदी ये बहुत बड़ी चीज़ है, वक़्त पर नमाज अदा करनी चाहिए क्योंकि बड़ी ईद है, ईद उल अज़हा है और क़ुरबानी वाली ईद है और तमाम हज़रात ने कुर्बानी करनी होती है। इसलिए हमने जो वक़्त दिया था अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने वक़्त पर ही अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा कर रहे हैं। और अगर किसी साथी ने कोई मसला वगैरह पूछना हो तो खुतबे के बाद, ईद की नमाज़ के बाद खुतबे के बाद वो मसला पूछ सकता है। तो तमाम हज़रात ईद की नमाज़ की नीयत कर लें।